नमस्कार। सिंधु की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे छठ पूजा का स्पेशल प्रसाद ठेकुआ, जिसके लिए हमने यहाँ ली है 1 कटोरी गेहूँ का आटा जो कि घर में नॉर्मल रोटी बनाते हैं, और आधा कटोरी सूजी, आधा कटोरी मैदा, आधा कटोरी चीनी और ये थोड़ा सा गुड़, आधा कटोरी सूखा नारियल कस के और आधा कटोरी देसी घी। चलिए अब हम प्रसाद बनाते हैं। सबसे पहले परात में हम डालेंगे ये 1 कटोरी गेहूं का आटा जो नॉर्मल है, जो घर में रोटी बनाते हैं, और ये आधा कटोरी सूजी, और उसमें हम डालेंगे आधा कटोरी मैदा, ये आधा कटोरी कसा हुआ सूखा नारियल, और ये गुड़ को हम कस के डालेंगे या फिर हाथों से ऐसे मसल के डालेंगे। आपके घर में जितना मीठा खाते हो उसके हिसाब से आप चीनी डालें। हमने इसमें आधा कटोरी चीनी ली है, लेकिन पूरा नहीं डालेंगे, और इसको सब चीज़ों को हम अच्छी तरह हाथों से मिला लेंगे। इसको बहुत बढ़िया से मिलाएंगे, और फिर इसमें हम डालेंगे ये घी हमने ली है। इसके जगह पे आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, और इसको हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। देखिए, इसको मिलाने का तरीका यही है कि हमने इसमें 4 चम्मच जो घी डाली है उसे बिल्कुल बहुत बढ़िया मिल चुका है, और इसको ऐसे लड्डू बांधने के बाद देखिए ये बन जा रहा है। अगर इसमें मोमन कम होगा, यानी कि घी की मात्रा कम होगी, तो ये इतना आसानी से ये लड्डू नहीं बनेगा। और अब हम इसमें मिलाएंगे पानी, लेकिन ध्यान रहे कि हम सारे आटे में पानी नहीं मिलाएंगे। इसको हम आधा से थोड़ा कम ही लेंगे और तब इसमें पानी मिलाएंगे, क्योंकि हम अकेले हैं। और यहाँ अगर आपकी कोई मदद करने वाला हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाएंगे, और ध्यान रहे ये आटा बिल्कुल कड़ा मलेंगे, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट ना हो, नहीं तो ये बहुत बढ़िया क्रिस्पी नहीं बनेगा हमारा ठेकुआ। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा ही इसको मलेंगे आटे को, और घी हम गरम कर देंगे और तब उसमें इसको फ्राई करेंगे। इसका ये सांचा है, इस पर हम ये खजूर बनाएंगे। ध्यान रहे कि जैसे हम एक पर रख देंगे और दूसरे से ऐसे दबा करके हम खजूर बनाएंगे। अच्छे बनने का यही निशानी है, क्योंकि ये किनारे से जो क्रैक हो रहा है वो वैसे क्रैक हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया खस्ता क्रिस्पी बन के तैयार होगा। देखिए, हमने एक बैच बना के तैयार कर लिया है। आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ सिंगल बनाएंगी, ऐसे हाथों के सहारे दबा के बनाएंगी, और वैसे हमने दोनों सांचे से बनाया है, तो एक तरफ ऐसा और दूसरी तरफ ऐसा बनाया है। अगर आपके पास सांचा नहीं है तब भी आप इसके सहारे भी बना सकती हैं। ये कद्दूकस है, इस पर भी दबा के बन जाता है। और हम उतना ही बनाएंगे जितना कि हमारे कढ़ाई में घी गरम है, उसमें डालने का जगह हो। और दूसरा, अभी हमने देखिए आटा मिलाया नहीं है, इसको तब मिलाएंगे जब ये हम पहला बैच सेक लेंगे। चलिए अब हम कढ़ाई में डालते हैं और आंच को बिल्कुल स्लो कर लेंगे। घी हमारा गरम है, अब एक एक करके हम इसमें ये ठेकुआ डालेंगे। और हाँ, देख लेंगे अगर ज़्यादा गर्म है तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और तब इसमें डालेंगे, और उतना ही डालेंगे जितना कि इस कढ़ाई के अंदर आसानी से आ जाए। हम इसको बिल्कुल धीरे धीरे पलटेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये काला ना हो, और हमारा आंच बिल्कुल स्लो है, और स्लो आंच पर ही हम बना रहे हैं। अगर गर्म आंच होगा तो इसमें ये जो चीनी है ना वो घुल घुल के ऐसे मैट होने लगेगा, और फिर इसमें ये काला काला छोड़ने लगेगा, जिससे कि हमारा ये ठेकुआ उतना सुंदर दिखेगा नहीं और स्वाद में भी उतना बढ़िया नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखेंगे कि आंच हमेशा हल्का स्लो रहे,
और तब इस पर हम पकाएं। हम इसको गुड़ और चीनी डाल के बनाए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे खाली गुड़ में या खाली चीनी में भी बना सकते हैं। और हाँ, ठंड का दिन आ रहा है, अगर आप अपने बच्चों के नाश्ते के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप ड्राई फ्रूट्स को पीस के आटा में मिला के बना सकती हैं। और मतलब मैदा ना भी डाले तो कोई बात नहीं है, हमने डाल लिया है, लेकिन अगर मैदा और सूजी ना भी पड़े तब भी इसका ये ठेकुआ बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत बढ़िया बनता है। आप एक बार ज़रूर बनाएं और फिर खा के बताएं कि कैसा बना है। और अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें आप। देखिए ये ठेकुआ तैयार है। अब इसको हम बहुत आसानी से धीरे धीरे करके निकालेंगे, वरना ये टूट भी जा सकता है, इसलिए इसको आसानी से आराम आराम से निकालेंगे। हमने ये ठेकुआ निकाल लिया है घी में से, और फिर हमारा घी गर्म हो रहा है, हमने स्लो आंच करके रख दी है। और फिर हम दोबारा वही प्रोसेस करेंगे जैसे कि हमने पहली बार की है। इसमें से हम थोड़ा ही आटा लेंगे जिससे कि हमारा एक बैच के लिए ठेकुआ तैयार हो, और थोड़े थोड़े पानी करके हम मिलाएंगे। और इसको ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, नहीं तो ये फिर क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसको सख्त आटा ही मिलाएंगे, ऐसे करके मसल मसल के मिलाएंगे। और फिर इसको हम वैसे ही लड्डू बनाएंगे जैसे कि पहली बार बनाए थे। दूसरी बैच बनाने के लिए ध्यान रखेंगे कि इस पर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे, जिससे कि हमारा ठेकुआ आसानी से निकल जाए। और फिर हम इस पर ऐसे लोई रखेंगे और इसको ऐसे करके हाथों से प्रेस करेंगे। देखिए ये कैसा बन गया। और इसके बाद हम इसको बड़ी आसानी से ऐसे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे नहीं तो निकालने में दिक्कत होगी। और इसको ऐसे करके हम निकाल के रखेंगे। इसी प्रकार हमको जितनी बनानी है, मतलब जो एक बैच के लिए हमने आटा लगाया है उसको हम उसी तरीके से दबा दबा के बना लेंगे। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसको हम अपने हाथों पे प्रेस करके भी बना सकते हैं। जैसे कि हम ये हाथों पे लिए और हथेली पर अच्छा से ऐसे करके दबा के भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे करके भी, मतलब इसमें डिजाइन नहीं होगा लेकिन स्वाद और मिठास उतनी ही होगी, ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप सांचा के ऊपर सांचा से दबाएं, नहीं इच्छा है तो आप हाथों के सहारा भी, तो उसमें एक डिजाइन बनेगा। ऐसे करके हाथों से भी दबा लेंगे जिसमें ये डिजाइन बन जाएगी। आपको सांचे के ऊपर सांचे रखने की ज़रूरत नहीं होगी। घी हमारा गर्म हो गया है और इसको चेक करने के लिए हम थोड़ा सा, एक छोटा सा ऐसे करके डाल लेंगे। लेकिन आज हम बिल्कुल स्लो किए हैं और इसको आसानी से धीरे धीरे करके सब डालेंगे। इसको कभी भी तेज़ आंच पे नहीं बनाएंगे। अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे तो इसमें वो चीनी जो है वो पिघल के काला काला हो जाएगा और नीचे पकेगा भी नहीं। इसलिए ध्यान रखेंगे, स्लो आंच पे ही बनाएंगे और इसको उतना ही डालेंगे जितना कि इस कढ़ाई के घी के अंदर आ जाए। ध्यान रहे पलटने के समय हम बड़ी आसानी से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके ही पलटेंगे, वरना ये टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या होगा कि इसमें जो ये घी है ना वो बिल्कुल काला काला हो जाएगा। इसलिए इसको बड़ी सतर्कतापूर्वक पलटें और तब इसको धीरे धीरे ही आंच पर पकाएं। खजूर भी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसको आप क्या कहती हैं। देखिए ठेकुआ हमारा बनके तैयार हो गया है और आप भी इसी तरीके से बनाएं और बिल्कुल ऐसा ही बनेगा आपका भी, बिल्कुल हेल्दी, क्रिस्पी और टेस्टी। खजूर ये हमारे छठ पूजा जो महापर्व है इसके, ये आस्था का प्रतीक है और इसका मेन प्रसाद खजूर यानी ठेकुआ ही होता है। वैसे तो हम बहुत सारे चीज़ों को प्रसाद में रखते हैं, लेकिन ठेकुआ उसमें मेन होता है। ऐसी कोई फल नहीं जो उसमें नहीं आता हो, ऐसा कोई मिठाई नहीं जो छठी माता को ना चढ़ता हो, लेकिन ठेकुआ के बिना ये पूजा नहीं होती और ठेकुआ मेन प्रसाद है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और एक बार ट्राई करिएगा कि हमारे तरीका बनाने में आपका कैसा बना है।
चलिए, थैंक यू।